नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। बाजार में मंगलवार को फिर हलचल देखने को मिली जब बिटकॉइन कुछ समय के लिए $82,000 के स्तर तक पहुंच गया। इसके साथ ही सोलाना और डॉजकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी में भी तेजी दर्ज की गई। हालांकि बाद में सभी में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन बड़ी तेजी के पीछे की वजह मशहूर निवेशक माइकल बरी की ओर से दी गई शेयर बाजार को लेकर बड़ी गिरावट की चेतावनी रही। माइकल बरी वही निवेशक हैं जिन्होंने साल 2008 के अमेरिकी हाउसिंग क्रैश की भविष्यवाणी यहां पर की थी। अब उनका कहना है कि मौजूदा स्टॉक मार्केट जरूरत से ज्यादा तेजी में है और ये स्थिति किसी बड़े करेक्शन की ओर इशारा कर सकती है। उन्होंने खास तौर पर टेक और एआई शेयरों में बढ़ती तेजी को लेकर चिंता यहां पर जताई है। इधर निवेशकों का रुझान भी फिर से क्रिप्टो एसेट्स की ओर बढ़ता दिख रहा है। बिटकॉइन के $80,000 के ऊपर टिके रहने को बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। वहीं सोलाना और डॉज में भी खरीदारी बढ़ी है, जिससे ये साफ है कि निवेशक जोखिम लेने के मूड में लौट रहे हैं। वहीं क्रिप्टो बाजार में इथेरियम की कमजोरी लगातार बढ़ती दिख रही है। इथेरियम और बिटकॉइन के प्रदर्शन की तुलना करने वाला इथेरियम बिटकॉइन रेशियो गिरकर पिछले 10 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि इथेरियम की तुलना में बिटकॉइन ज्यादा मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के महीनों में निवेशकों का भरोसा ज्यादा बिटकॉइन की ओर बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण जो है बिटकॉइन ETF में लगातार निवेश और संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी मानी जा रही है। वहीं इथेरियम को अपेक्षित गति नहीं मिल रही है, जिससे इसका मार्केट प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इथेरियम बिटकॉइन रेशियो में गिरावट ये संकेत देती है कि निवेशक फिलहाल जोखिम कम रखने के लिए बिटकॉइन को प्रायोरिटी यहां पर दे रहे हैं। इथेरियम नेटवर्क पर एक्टिविटी और डिफाई सेक्टर में सुस्ती भी इसकी कमजोरी की वजह मानी जा रही है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यहां पर मानना है कि अगर इथेरियम नेटवर्क में अपग्रेड और ETF से जुड़ी सकारात्मक खबरें आती हैं तो इसमें फिर से तेजी जो है वो लौट सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार में बिटकॉइन की पकड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और निवेशकों का झुकाव उसी तरफ बना हुआ है। वहीं क्रिप्टो माइनिंग कंपनी मारा होल्डिंग्स ने बड़ा कदम उठाते हुए करीब $1.5 अरब के बिटकॉइन बेच दिए हैं। कंपनी अब अपने कारोबार को सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर बिजनेस पर भी तेजी से फोकस बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मारा ने पहली तिमाही में बड़ी मात्रा में बिटकॉइन बेचकर अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए फंड जुटाया है। कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मांग जो है वो तेजी से यहां पर बढ़ेगी, जिससे नए और स्थिर रेवेन्यू स्रोत बन सकते हैं। मारा ने हाल ही में लॉन्ग रिज एनर्जी को खरीदने के लिए भी $1.5 अरब की डील की है। इस डील के जरिए कंपनी को बड़ी पावर क्षमता और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल जो है वो AI सेवाओं के लिए किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने साफ कहा है कि बिटकॉइन अभी भी उसके कारोबार का अहम हिस्सा रहेगा, लेकिन अब वो सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बाजार इसे क्रिप्टो कंपनियों के बदलते बिजनेस मॉडल के रूप में भी देख रहा है, जहां AI सेक्टर नई ग्रोथ का बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है। उधर UAE सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो सेक्टर में बड़ा कदम उठाते हुए Crypto.com को देश का पहला आधिकारिक क्रिप्टो पेमेंट लाइसेंस दिया है। ऐसा करने वाला वो देश का पहला बैंकिंग रेगुलेटर बन गया है। इससे अब Crypto.com देश में डिजिटल करेंसी के जरिए पेमेंट सेवाएं शुरू कर सकेगा। इस मंजूरी के बाद UAE में लोग और बिजनेस बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकेंगे। यहाँ पर माना जा रहा है कि इससे डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो एडॉप्टेशन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। Crypto.com ने कहा है कि वो UAE में सुरक्षित और रेगुलेटेड क्रिप्टो पेमेंट सिस्टम विकसित करने पर काम करेगा। UAE पहले से ही खुद को ग्लोबल क्रिप्टो और फिनटेक हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दुबई और अबू धाबी में कई बड़ी क्रिप्टो कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। ऐसे में Crypto.com को मिला ये लाइसेंस पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में दूसरे देश भी क्रिप्टो पेमेंट को लेकर नियमों में ढील दे सकते हैं, जिससे डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ सकता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।